दोस्तों, फैमिली कोर्ट्स में अक्सर पति और पत्नी के बीच आपसी सहमति के मामलों में तलाक से पहले समझौता होता है, जिसमें तलाक की सारी शर्तें लिखी होती हैं कि पति पत्नी को इतना अमाउंट एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के तौर पर देगा, पत्नी पति और उसके घर वालों के खिलाफ डाले सारे केस वापस लेगी। इसके साथ ही बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी, विजिटेशन राइट होगा या नहीं, इत्यादि सभी शर्तें सेटलमेंट में वर्णित की जाती हैं। अगर आप और आपकी पत्नी के बीच सेटलमेंट हुआ है जिसके तहत बच्चे आपकी पत्नी के पास रहेंगे और समझौते की शर्त में यह लिखा है कि आपकी पत्नी एक मुश्त पैसे लेकर अपना और बच्चों के मेंटेनेंस का राइट छोड़ रही है और भविष्य में वो आपसे बच्चों के लिए कोई भी मेंटेनेंस क्लेम नहीं करेगी, तो समझ जाइए ऐसी शर्त कानून की नज़र में मान्य नहीं है। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में मिली जानकारी से आप भविष्य में हो सकने वाली बहुत बड़े आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लॉ एंड पीस पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए कानूनी ज्ञान के समंदर में से एक ऐसा मोती चुन के लाए हैं जो आपके और आपके परिचित लोगों के बहुत काम आ सकता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फैमिली कोर्ट्स में म्यूचुअल डिवोर्स के ज़्यादातर केसेस में नाबालिग बच्चों की कस्टडी मदर अपने पास रखती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे शॉर्ट में MOU भी कहते हैं, उसमें अधिकतर ये शर्त इंक्लूड होती है कि पत्नी पति से एक लमसम अमाउंट लेकर अपने और बच्चों के पास्ट, प्रेजेंट और भविष्य के मेंटेनेंस को पति से क्लेम करने के राइट का त्याग करती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी कोई भी शर्त इलीगल है। हालांकि पति पत्नी के हजारों म्यूचुअल डिवोर्स के केसेस रोज इसी शर्त के आधार पर खत्म हो रहे हैं। आपको हम क्लियर कर दें कि आपकी पत्नी या बच्चों के मदर द्वारा बच्चों का मेंटेनेंस राइट छोड़ने के बावजूद, भले ही ऐसा एग्रीमेंट लिखित में हो, भविष्य में बच्चे आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक शर्त सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट में अमान्य करार दी गई। 22 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट डिलीवर की जिसका टाइटल था गणेश वर्सेस सुधीर कुमार श्रीवास्तव। इस जजमेंट में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित और ऑनरेबल मिस जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच ने कहा कि वाइफ को अपनी मेंटेनेंस, स्त्रीधन या परमानेंट एलिमनी के क्लेम का त्याग करने का अधिकार तो है, परंतु जहां तक मेंटेनेंस और अन्य संबंधित मुद्दे के अधिकार जो कि उसकी पुत्री में निहित हैं, वह उनका त्याग नहीं कर सकती। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेटी के मेंटेनेंस राइट को उसकी मदर द्वारा छोड़ने के सेटलमेंट की शर्त को अवैध करार देते हुए अपील का निपटारा किया। इस जजमेंट के बाद दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट आई राकेश जैन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट, क्रिमिनल MC नंबर 2935/2019, जो कि 6 सितंबर 2019 को डिलीवर की गई थी। इस फैसले में भी पति पत्नी के बीच मीडिएशन के सेटलमेंट की कंडीशन कोर्ट के सामने विचार के लिए आई। इस केस में पति और पत्नी के बीच ये सेटलमेंट हुआ था कि पति पत्नी को उसकी और बच्चे के सभी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मेंटेनेंस क्लेम इत्यादि के एवज में एक मुश्त 6 लाख रुपए देगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मदर द्वारा बच्चे के मेंटेनेंस क्लेम को छोड़ने की शर्त को अवैध करार दिया और पार्टीज को दोबारा मीडिएशन सेंटर भेजा ताकि उस शर्त को हटाकर लीगली वैलिड शर्त उस सेटलमेंट एग्रीमेंट में डाली जा सके। दोबारा मीडिएशन में ये क्लॉज चेंज की गई और कहा गया कि 6 लाख रुपए केवल पत्नी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए हैं और पार्टीज की बेटी अपने मेंटेनेंस, शिक्षा और पालन पोषण के लिए अपने पिता से कानूनी रूप से मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए स्टेप्स ले सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की गणेश वर्सेस सुधीर कुमार श्रीवास्तव की जजमेंट को भी आधार बनाया था। तो सवाल ये उठता है कि हस्बैंड अब इस स्थिति में किस तरह सेटलमेंट करे कि वो तलाक के बाद शांतिपूर्वक जीवन जी सके और उसे दोबारा बच्चों द्वारा मेंटेनेंस केस डाले जाने का डर का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि नाबालिग के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट कानून की नज़रों में शून्य होता है, जो कि 100 से भी ज़्यादा साल पहले का कानून है। ऐसी स्थिति में पति पत्नी से यह एग्रीमेंट कर सकता है कि बच्चे की पढ़ाई, मेंटेनेंस और पालन पोषण के लिए जब तक कि वो इसके लिए लीगली इंटाइटल्ड हैं, उनका सारा खर्च वह उठाता रहेगा और एक फिक्स्ड अमाउंट उनको देता रहेगा। इस बच्चे के लिए दिए जाने वाले अमाउंट को वह पत्नी को एक मुश्त दिए जाने वाले अमाउंट में से घटाकर पेमेंट कर सकता है। दोस्तों, ये उदाहरण केवल इस प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन है।
हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, तो इस वीडियो में बताई गई जजमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने केस में अपने एडवोकेट से सलाह करके अपने केस की परिस्थितियों के अनुसार सेटलमेंट की टर्म्स को चेंज करके उन्हें एक लीगल रूप दे सकते हैं और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आपकी पत्नी से सेटलमेंट के बाद भी किसी प्रकार के मेंटेनेंस केस का सामना आपको ना करना पड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।